नमस्कार, आप सबका स्वागत है मॉक 101 पे। आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम और एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की के बारे में। ठीक है, सीजीएल मेंस 19 और 20 जनवरी को हो चुका है। सॉरी, 18 और 19 जनवरी को। 18 को टाइपिंग थी, 19 को आपका पेपर हुआ है। ठीक है, जेएसओ और जो मेन पेपर है दोनों के दोनों। और अभी तक इसकी आंसर की नहीं आई है पोर्टल पे। ठीक है, और बैक एंड पे भी अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि 3 दिन का एसएससी का छुट्टी था और उसमें उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। वैसे जो बैक एंड पे जो लिंक वगैरह डालने का काम होता है वो कॉम्बस्टन प्राइवेट लिमिटेड का होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, मैं चेक कर रहा था अभी तक। और दिल्ली पुलिस एचसीएम के आंसर की बैक एंड पे पड़ी है। ठीक है, और उसको पब्लिक करना बाकी है। तो मैं आपको कुछ इंटरनल अपडेट दूंगा। ठीक है, और उसमें मेन बात ये है कि आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। उसमें जो सीजीएल का है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी तक ऑफिस ओपन नहीं हुआ है और काफ़ी लोगों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कब आएगी, तो वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था। बाकी जो सीजीएल का जो अपडेट है वो आप वीडियो में देख लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो एग्जैक्ट जो टाइमिंग होगी, ठीक है, कि आज आएगी या कल आएगी सीजीएल वाली, उसका मैं 4 बजे के लगभग आपको टेलीग्राम पे जो मेरा मॉक वन का चैनल है उस पर डालूंगा। ठीक है, 4 या 4:30 के समथिंग कंफर्म हो जाएगा उस टाइम पे। तो सीजीएल का आ जाएगा या कल आएगा या किस टाइम पे आएगा उसका कंफर्म होगा आज 4 साढ़े 4 बजे तक। बाकी वीडियो में मैंने कुछ हिंट दिया है जो आप देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है। ठीक है, और वीडियो मैंने मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है टाइमिंग के साथ वाली इन्फॉर्मेशन वो मैं 4 बजे के लगभग टेलीग्राम चैनल मॉक वन पे डालूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आंसर की अपडेट क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग जो डीपीएचएम का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आंसर की दो टाइप से आती है। एक आती है टेंटेटिव आंसर की सीजीएल की, ठीक है। एक आती है फाइनल आंसर की। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आपको आपने जो रिस्पॉन्सेज वहाँ पे टिक किए हैं, ठीक है, आपने जो वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उनका एक आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और इसमें से ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है, ये गलत है। इसके जो आंसर होंगे वो एसएससी की तरफ से कंफर्म नहीं है 100%। एसएससी को खुद को डाउट है उन पे। तो आप यदि एसएससी को बताओगे कि भाई ये वाला ऑप्शन मेरा सही है, आपने गलत इसको टिक किया है, तो उसके लिए आप 50 रुपये दो। एसएससी उसको कमेटी को भेजेगी, ठीक है, रिकमेंड एक्सपर्ट कमेटी को, और वो उसको वहाँ से फाइनलाइज करके फिर बताएंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इस टाइप से टेंटेटिव होती है। उसके बाद फाइनल जनरेट होती है, और फाइनल जनरेट होने के बाद आपका स्कोर जनरेट होता है सर्वर में, और उस स्कोर के बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और उस नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी प्रोसेस है जो मैं थोड़ा स्पीड अप करके बता चुका हूँ। ठीक है, तो सीजे डीपीएचएम की बात करें। डीपीएचएम की एग्ज़ाम बहुत 12 तारीख को ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, और इसका आंसर की बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। डिले का जो मेन रीज़न था वो ये था कि 20 जनवरी से लेके और 24 जनवरी तक, ठीक है, 4 दिन में एसएससी ने बैकएंड पे कुछ काम किया है सर्वर में, और वो सर्वर में जो काम हुआ वो डाटा ट्रांसफ़र का काम हुआ। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र का काम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक तो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सीजीएल मेंस के रिस्पॉन्सेज हैं बच्चों के। ठीक है, और उनमें कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है, मान लो 19-20 का फ़र्क होता है, तो पूरा वो कोर्ट केस वगैरह होकर लफड़ा होता है, उनका कैरियर का सवाल है। और क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र जब भी होता है पाइपलाइन में, तो उस टाइम पे सर्वर स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, सर्वर में कोई आपको 503 502 इस टाइप की एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर्वर नॉट अवेलेबल, सर्वर स्लो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हुआ क्या कि आपकी जो एचसीएम की आंसर की है वो 20-21 के लगभग सर्वर पे बैकएंड पे डाल दी गई थी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया एसएससी ने। उसको वहीं पे रोक लिया। इसलिए रोक लिया क्योंकि वो सर्वर एसएससी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा डिले हो गया, और फिर आपकी 25-26 की छुट्टी हो गई। ठीक है, तो इसके चक्कर में उन्होंने वहाँ पे पब्लिक नहीं करी। तो जो एचसीएम का अपडेट है वो आज का है, टुडे 8 PM तक। ठीक है, और इसकी अपडेट आपको मॉक वन उनके टेलीग्राम चैनल पे भी शायद मिल चुकी होगी अब तक। पहले भी मैं बता चुका हूँ बार बार, लेकिन अभी टाइम के साथ बता रहा हूँ। आज 8 PM, ठीक है, 8 PM तक आप लोग वेट करना। मैं तो ये बोल रहा हूँ 8 PM भी नहीं होगा, 8 PM से पहले आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो समझदार लोग समझ जाएंगे कब आएगी। लेकिन 8 PM तक आपके आंसर की 100% आपको देखने को मिल जाएगी डीपीएचएम की। ये कन्फर्म है। ठीक है, कन्फर्म न्यूज़ है आज के लिए। और इसमें आप स्कोर वगैरह देख सकते हो, और इसकी जो लिंक होगी स्कोर कैलकुलेट की, जैसे ही आंसर की आएगी, ठीक है, और मैं आपको मॉक वन पे बता दूंगा, और उसके साथ जो स्कोर कैलकुलेशन की जो लिंक होगी वो भी मैं मॉक वन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, और जिसको मॉक वन सब्सक्राइब करना है वो कर लेना। ठीक है, बात करें एसएससी सीजीएल की। तो सीजीएल की आंसर की का अभी जो मेरे पास अपडेट आया है वो 48 आवर्स का है। ठीक है, जो अपना बंदा है, ठीक है, उसने बताया कि 48 आवर्स में सीजीएल के आंसर की भी पब्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो उसका उसने एक और चीज़ बोली है, वो ये बोली है कि यदि आज एचसीएम की आंसर की हम दिन में पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है सीजीएल के आंसर की हम इवनिंग तक भी पब्लिक कर दें। ठीक है, इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी वो घर पे है, ऑफिस नहीं गया है। ऑफिस जाने के बाद उसे पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो अपडेट मैं आपको 4 बजे के बाद दूंगा। ठीक है, तो आपकी सीजीएल की आंसर की आज नाइट तक आ सकती है, इस चीज़ के चांसेस सिर्फ 50% है। ठीक है, 100% नहीं है, लेकिन कल रात तक आ जाएगी, इसके चांसेस 100% है। ये आप
लिख के लो, ठीक है, यहाँ लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। और इसकी अपडेट भी आप मॉक 1 पे ले सकते हो, ठीक है। और जब भी आएगी मैं बता रहा हूँ 4 बजे के समथिंग आपको अपडेट कर दूँगा मैं मॉक 1 पे। तो वहाँ पे आपको अपडेट इसकी मिल जाएगी सीजीएल की। एचसीएम की आज कंफर्म है, आज 8 बजे से पहले एचसीएम की आ जाएगी, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ठीक है। जिसको मॉक 1 को सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब बटन दबा देना। और टेलीग्राम जिसको ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, क्योंकि छोटे छोटे मैसेज मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि डिले क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने आपको एक डेट दी थी जो थी 23 और 24 जनवरी। पहले जो मेरे पास डेट आई थी एचसीएम का जो शेड्यूल हुआ था वो 19 और 20 जनवरी को शेड्यूल हुआ था, और एज पर शेड्यूल 20 को बैक एंड पर आंसर की डाल दी गई थी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया एसएससी ने। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आया वो आया कि भाई 22 तक डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सर्वर पे, तो 23 या 24 के समथिंग हम दोनों के दोनों पब्लिक कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कुछ बैक एंड में प्रॉब्लम था उनके पास, वो टीसीएस से एडिक्यूटी ट्रांसफ़र करवा रही है ना डाटा, उसके चक्कर में कुछ चल रहा था, ठीक है। बाकी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा डिपार्टमेंटल मैटर है, ठीक है। इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये आपकी स्टेप हैं, आपका आंसर क्या आएगा, आपको आंसर की मिलेगा ssc.gov.in पे, ठीक है। और कुछ लोग जो टाइम पास के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सीजीएल के खातर, ठीक है। तो सीजीएल में एक इन्फॉर्मेशन ये फैल रही है कि भाई फाइनल आंसर की आएगी, डायरेक्ट टेंटेटिव वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो भाई उन लोग से दूर रहना, इसका मैंने एक प्रूफ जो है वो डाल दिया है मॉक 1 पे, ठीक है। कि एक मिनट जाके देख लेना कि क्यों टेंटेटिव आंसर की आएगी और क्यों फाइनल आंसर की भी आएगी, ठीक है। दोनों की दोनों आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं डायरेक्ट फाइनल आंसर की देंगे, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड बातें हैं, फेक बातें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपकी टेंटेटिव आंसर की ही आएगी, उसके बाद आपसे रिप्रेजेंटेशन लगेंगे, उसके बाद जो कुछ बोनस होगा जो होगा फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है सीजीएल से रिलेटेड कि आपका जो सीजीएल का रिजल्ट है वो लास्ट टाइम के जैसे मार्च में ही आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत फास्ट हो रही प्रोसेस। और क्योंकि सीजीएल का लास्ट मार्च का जो लास्ट वीक है उसमें सीजीएल का नोटिफिकेशन आना है 2026 का, ठीक है। तो उससे पहले पहले आपको सीजीएल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कब मिलेगा उसकी अप्रोक्स डेट जो है मेरे पास कुछ दिन में आ जाएगी। जैसे आंसर की आएगी उस पर रिप्रेजेंटेशन लगेगी, कितनी क्या क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन वगैरह लगा है उसकी इन्फॉर्मेशन आते ही फाइनल रिजल्ट की भी एक टेंटेटिव डेट आ जाएगी, ठीक है। वो मैं मॉक 1 पे आप सबके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये अपडेट थी, आपको स्कोर कैलकुलेट करनी है, एक लिंक आएगी उस लिंक पे डालना है आपका आंसर की, वहाँ से आपका स्कोर मिल जाएगा। वो स्कोर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर योर कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है इतना मेरा आ रहा है, या फिर कंफर्मेशन कि मेंस में कुछ अप डाउन तो नहीं हुआ उस चीज़ के लिए, और कोई मतलब नहीं होता उसका। जो भी आपको डाउट लगे उसमें भर के ऑब्जेक्शन लगाओ। और ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको सबको ऑब्जेक्शन लगाना है, एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है सबको कि सब लोग सोचते ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इशू है, ठीक है, और उस पर जैसे किसी 3 लोगों का गलत हुआ है तो वो तीनों ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं रिप्रेजेंटेशन लगाऊंगा तभी मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा क्या। ऐसा नहीं होता है। 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक बंदे ने भी उस क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन लगा दी, ठीक है, तो वो हो गया उसका काम, ठीक है। वो पूरे 1 लाख को बेनिफिट मिलेगा उसका। इस टाइप से सिस्टम होता है, तो सबको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आंसर किया है एक ग्रुप बनाओ या जो भी ग्रुप में हो वहाँ पे जाके डिस्कस कर लो कौन कौन से क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन लगी है, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ इस क्वेश्चन पे लगी है नहीं लगी। बाकी आप लगा सकते हो, सिर्फ 50 रुपये का मामला होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। टुडे आज एचसीएम की आ रही है 8 PM से पहले पहले आ जाएगी। और ये जो है 48 आवर्स है सीजीएल का, आज भी आ सकती है और कल भी आ सकती है, ठीक है। 48 आवर्स में कभी भी आ सकती है, लेकिन कल का ज़्यादा 100% चांसेस हैं, आज के चांसेस 50% है, बाकी आज के चांसेस 90-100% जो होंगे वो 4 बजे पता चलेगा, ठीक है। मॉक बनाना टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा, उसका कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपका जो भी कमेंट हो नीचे कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और कुछ को लगता है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं आता है, वो आता है, तो भाई पीछे वाले जो भी वीडियो उन पे जाके देख लेना, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। जो कमेंट रिप्लाई करने लायक है उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, जो नहीं है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो आपका जो भी डाउट है जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा मॉक 1 पे। ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हाँ, रिप्लाई थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन रिप्लाई सबके डाउट का मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका डाउट है, एसएससी हो गया, आईबी की एग्जाम हो गए, आरआरबी की एग्जाम हो गए, कुछ भी हो गए, आराम से बिंदास होकर पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।